हेलो बच्चों। तो एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 रह गया था। इसको देख लेते हैं। कॉस एक्स की वैल्यू -3/5 दी गई है। -3/5। उसके बाद दिया गया है कि x जो है वो पाई से 3π/2 के बीच का है। x जो है वो पाई से 3π/2 के बीच का है, मतलब इस क्वाड्रेंट का थर्ड। तो ये क्या हुआ? थर्ड क्वाड्रेंट। उसके बाद कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो हमको बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हो जाएगा x cos x का मतलब है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा 4 परपेंडिकुलर की वैल्यू। तो सबसे पहले साइन निकालेंगे। साइन x इक्वल टू हो जाएगा 4/5 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। फिर कॉस तो हमें पता ही है, tan x इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। फिर cot x इक्वल टू 3/4, ये भी पॉजिटिव होगा। फिर sec x इक्वल टू -5/3, ये तो दिया ही है। और cosec x इक्वल टू -5/4। उसके बाद क्वेश्चन में एक और चीज पूछा है, cosec x प्लस cot x और sec x माइनस tan x की वैल्यू। तो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। cosec x प्लस cot x और sec x माइनस tan x की वैल्यू। तो जितनी भी वैल्यूज हमको यहाँ पे पता है वो सब पुट कर देंगे हम यहाँ पे। cosec x की वैल्यू है -5/4 प्लस cot x की वैल्यू है 3/4, sec x की वैल्यू है -5/3 और tan x की वैल्यू है 4/3। तो ये हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होने पे ऊपर आएगा -2/4 और नीचे आएगा -9/3। ऊपर बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, ऊपर बचेगा 1/2 और नीचे बचेगा 3। तो ये हो जाएगा 1/6। तो ये आता है फाइनल आंसर 1/6। ठीक है। तो आपका एक्सरसाइज नंबर 5.2 कंप्लीट हो गया है। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, पिछली क्लास में नहीं, उससे पहले वाली क्लास में आपको बताया था कि एंगल्स की वैल्यू कैसे निकाली जाती है और किसी बड़े एंगल की वैल्यू को हम कैसे फाइंड करेंगे। ASTC का जो रूल है पूरा बताया गया था आपको। वो वीडियो आपने अगर नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए और अच्छे से उसको समझ लीजिए, क्योंकि अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इसी के ऊपर है। आपको पूरी की पूरी वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो सबसे पहले मैं कुछ एंगल्स यहाँ पे प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो मैं यहाँ पे छोटे में आपको दिखा देता हूँ रूल क्या है। रूल ये है कि यहाँ पे A होता है, यहाँ S होता है, यहाँ T और यहाँ C। पाई और 2π नो चेंज, और π/2 और 3π/2 जो है वो चेंज करेगा। ठीक है। ये हो गया 2π, ये हो गया π/2, ये हो गया पाई और ये हो गया 3π/2। अब हमको किसी एंगल की अगर वैल्यू फाइंड करनी होगी, पहले हम डिग्री वाला सॉल्व करेंगे, फिर आपको हम रेडियन में सॉल्व करना सिखाएंगे। तो पहले डिग्री में आइए। डिग्री का मतलब है, मान लीजिए कहीं दिया है tan 135 की वैल्यू फाइंड करिए। तो tan 135 का मतलब है कि ये 90 से तो बड़ा ही है। तो हम ये देखेंगे 90 से कितना बड़ा है, क्योंकि ये जो एंगल है 135, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। तो इसको हम देखेंगे कि 90 से कितना ज्यादा है ये। तो 90 से कितना ज्यादा है? 45। अब देखिए 90 प्लस 45 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में tan निगेटिव होता है। तो यहाँ पे देखिए साइन लिखा है, तो ये tan निगेटिव हो गया। और 90 वाला चेंज करता है, π/2 का चेंज करता है। तो tan किस में चेंज होगा? cot में। और बचेगा 45, ये 90 गायब हो जाएगा, -1, क्योंकि cot 45 1 होता है। क्लियर। उसके बाद हम देखेंगे cos 120। अगर हमको cos 120 दिया गया है और हमें cos 120 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि cos 90 प्लस 30 होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है और 90 वाला चेंज करेगा तो cos का साइन बन जाएगा, sin 30 -1/2।
फिर आते हैं साइन 225 पे। अगर 225 दिया गया है तो ये कितना होगा? ये जो एंगल है ये 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है, तो हम इसको किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं? लिखेंगे 180 प्लस 45। तो ये जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा और वहां पे साइन नेगेटिव होता है तो माइनस हो गया। 180 वाला चेंज करेगा नहीं तो साइन जो है वो साइन ही रहेगा, और 45 तो ये हो जाएगा 1/√2। ठीक है, इस तरीके से हम एंगल्स को ब्रेक करते हैं। मतलब ये है कि आपको अगर आपको डिग्री की वैल्यूज दी गई हैं तो आप उसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको दिया गया है कॉसेक 390 डिग्री, तो हम ये देखेंगे कि ये कहाँ है। इसका मतलब ये कि 360 से ज्यादा है, और 360 से ज्यादा होने का मतलब है कि एक बार कंप्लीट रिवॉल्यूशन किया, एक चक्कर कंप्लीट किया और फिर कहाँ आया? फर्स्ट में। तो फर्स्ट में ये कितना एंगल बना रहा है ये हम देखते हैं। तो 360 से कितना ज्यादा है? ये 30। अब देखिए 360 का मतलब होता है 2 पाई। 2 पाई वाला कोई चेंज नहीं करता है, मतलब कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं, तो ये हो जाएगा कॉसेक 30, तो ये हो जाएगा 2। क्लियर? अभी मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से एंगल्स को ब्रेक करते हैं और उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है और सिर्फ अभी नहीं 12th में भी ये बहुत काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉट 570 डिग्री। 570 का मतलब क्या है? देखिए, जब एक बार पूरा रोटेशन होता है, कंप्लीट रिवॉल्यूशन, तो बनता है 360, और दोबारा जब पूरा रोटेशन होता है तो 720 बनता है। तो 570 जो है 720 से तो पहले ही होगा। ठीक है, तो 360 से ये कितना ज्यादा है ये हम देखते हैं। या फिर ये देखें कि 180 यहाँ पे 3 बार आ रहा है, यहाँ पे 180 3 टाइम्स आ रहा है। इसको लिख सकते हैं ऐसे, कॉट 180 इंटू 3 प्लस 30। आपको स्टैंडर्ड एंगल में ब्रेक करना है, बस इतना जान लीजिए। या तो आप 90 में ब्रेक करिए, या तो पाई में ब्रेक करिए, मतलब 180 में, या फिर 360 में। तो हमने इसको 180 का 3 टाइम्स दिया। इसका क्या मतलब है? देखिए, यहां से जब कोई चलना स्टार्ट करेगा यहां तक आएगा तो पाई चलेगा, पाई का मतलब 180 एक बार, फिर दोबारा चलेगा तो 2 पाई मतलब 360, 2 पाई, और फिर 3 पाई। तो 3 पाई जो है यहाँ आएगा, और उसमें कुछ जोड़ा जा रहा है तो एंगल आ जाएगा इसमें। अगर हम 3 पाई चलने के बाद उसमें कुछ ऐड ऑन कर रहे हैं तो वो थर्ड में आएगा। इसका मतलब ये किस में है? थर्ड में है। तो थर्ड में जो tan होता है वो पॉजिटिव होता है, तो कॉट भी पॉजिटिव रहेगा। और 180 वाला चेंज करता नहीं है तो कॉट 30 हो गया, और कॉट 30 की वैल्यू होती है √3। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट देखते हैं tan 480। तो tan 480 की वैल्यू, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 480 को हम किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। तो 360 तो हमारा होता ही है, 360 से कितना ज्यादा है? 360 से 120 ज्यादा है। ठीक है, तो 360 का मतलब हो गया यहां से एक साइकिल कंप्लीट करने के बाद यहां आया, और फिर उसमें 120 ज्यादा, मतलब ये यहां पे आने के बाद इसमें आ रहा है, तो ये आ रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में। लेकिन इसको ब्रेक कैसे करेंगे? तो ब्रेक करने के लिए हम इसका यूज करेंगे पाई के साथ। ठीक है, तो ये जो हमने लिया था यहाँ पे 180 इंटू 3 कितना होगा? 540। उसमें से अगर हम 60 माइनस कर दें तो हमको 480 मिल जाएगा। ठीक है, 540 कहाँ तक आएगा? यहाँ तक। उसमें से माइनस कर रहे हैं तो ये सेकंड में जाएगा। ठीक है, वैसे तो मैंने पहले ही बता दिया सेकंड में जाएगा। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट का है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में tan जो होता है वो निगेटिव होता है, और ये 180 है, चेंज करेगा नहीं, tan का tan ही रहेगा, और 60 लिख दीजिए, बाकी सब गायब। तो -√3। क्लियर?
अभी मैं सिर्फ आपको डिग्री के बारे में बता रहा हूँ, डिग्री को किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एक और देख लेते हैं। कॉस 225 डिग्री, कॉस में कॉस 225 का मतलब है कॉस 180 प्लस 45। तो कॉस जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, इस क्वाड्रेंट में, तो माइनस कॉस 180 वाला चेंज करेगा नहीं, तो ये आएगा -1/√2। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम रेडियन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।